नमस्कार, एबीपी न्यूज की खास पेशकश चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिनके सुर को अगर आप सुन लेंगे तो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाएंगे। मोहब्बत करने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके गाने सुन लें, इश्क की एक अलग दुनिया में आप चले जाएंगे। जब वो ईश्वर की इबादत करते हैं तो मानो ईश्वर साक्षात आपको दर्शन दे रहे हों। ऐसे कैलाश खेर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर काम धाम? जी एकदम धन्यवाद है परमात्मा के चरणों में, बहुत बहुत। दिल्ली में हम मौजूद हैं और ये दिल्ली बार बार आपको मुंबई से खींच कर ले आती है। यहाँ पर आप जन्मे पले बढ़े, संघर्ष किया, घर छोड़ा, क्या है वो कहानी? क्योंकि जब हमारी पूरी की पूरी एबीपी न्यूज की टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वो बचपन का संगीत का कहरा कैसे शुरू हुआ? तो मैं जन्मा पला दिल्ली में, लेकिन दिल्ली ने ही हमको ऐसा उत्प्रेरित किया कि तू किसी लक्ष्य के लिए जन्मा है और इसलिए तू वो नहीं करेगा जो सब कर रहे हैं, और जो तू करेगा वो सब कर ना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कठिन तपस्या और घोर एक तरह का चिल्ला है, और वो उसके लिए हमको चुना गया। कैलाश जी, लेकिन अब जब इस उम्र में आप ये सारी बातें कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा आपने तय कर ली है। लेकिन 12 साल 13 साल की उम्र में परिवार को छोड़ देना, अलग हो जाना, आपकी यात्रा की अनंत कथा है। वो बचपन, वो संघर्ष, वो एक एक पैसे के लिए मोहताज होना, और आज देखिए फर्श से अर्श की जो ये कहानी है आपकी, वो अद्भुत फल है। लगा बीज जैसा बोया। आप जैसे होते हैं, मेरा दाता आपको पहले ही रच देता है। आपके अंदर उतने ही गुण, उतने ही जितने भी हार्मोन्स डालने हैं, उतने ही लक्षण, उतने ही दिव्यता, उतने ही जिस तरह के आप कहेंगे कि कुछ ऐसे तत्व मेरा दाता ऐसी चिप आपके अंदर डाल देता है कि वो बाल्यावस्था से ही चमक अलग हो जाती है उसकी। तो हुआ ये है कि एक ऐसा बालक जो आयु में तो, शरीर की आयु में तो मान लीजिए बालक दिख रहा है, लेकिन उसकी जो बात, उसकी जो चेतना, वो थोड़ी अवचेतन, उसकी थोड़ा अलग थी। दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। क्या बात हमारी एक हम जुनून जीते हैं, जिंदगी नहीं जीते। हम एक जिद जीते हैं चित्रा, और ये हम बाल्यावस्था से। पहले तो हम बोलते भी नहीं थे, पहले हम मौन में रहते थे, पहले हम हंसते भी नहीं थे। आप मेरा लगभग 10 वर्ष पहले तक के कोई इंटरव्यू या चित्र, कोई हमारे किसी तरह का कोई क्लिप अगर दिख जाए आपको, हम बात करते थे बहुत ही गंभीर अवस्था में। हाँ। क्यों? क्योंकि हम शिव अनुगामी हैं और हम गांभीर्य को ही धारण करके जिए, क्योंकि हम संतों में जिए, गुफाओं में रहे। मैं महात्माओं ने पाला है गुफाओं हमको। में भी रहे। और अच्छा, मैंने महीनों तक अन्न नहीं खाया, ऐसा भी जीवन हमने जिया है। तो खाते क्या थे हम फिर? सब्जियां खाते थे कच्ची। तो हम वानर प्रथा से जी चुके हैं। मतलब आप जैसे जंगलों में कैसे जिया जा सकता है, हम ऐसे जिए हैं। दिल्ली में अपनी माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे? और अब जैसे अभी छोटा बच्चा अगर माँ को छोड़कर जाए तो माँ पकड़ के उसको चाटा लगा देगी, उसको कहेगी तुम घर में रहो, बंद। लगे थे? हमको भी लगे। तो घर वाले बुला के नहीं लाए इतने छोटे से बच्चे को? कैसे उन्होंने नहीं, ढूंढा, भतेरा ढूंढा, 1-2 बार ढूंढा। पहले प्यार से भी मनाया, फिर तकरार से भी मनाया, पिटाई भी की। हाँ, पिटाई हुई थी पहले, तभी हमने ये निश्चय किया था कि अब हम नहीं ठहरे। लेकिन मैं आपके हाथ में देख रही हूँ 2-2 घड़ी पहने हुए हैं आप। शायद अपने जीवन में हजारों लोगों से मेरी मुलाकात हुई होगी, लेकिन आप पहले ऐसे शख्स हैं जिसके दोनों हाथों में 2 घड़ियां मुझे दिखाई दे रही हैं। अब मैं कभी इस बात पर कभी बताता नहीं हूं किसी को कुछ भी, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। तो हमारे पास 2 घड़ियां उपहार में आई। हाँ। अच्छा, अब एक घड़ी हमने रख दी। तो एक घड़ी रखी तो बहुत दिन से वो घड़ी उदास। हाँ। अच्छा, हमारे भगवान ने हमारे पास 2 हाथ दिए हैं, तो एक हाथ उदास। तो मैंने सोचा वहां घड़ी उदास है, यहाँ हाथ उदास है, क्योंकि एक को दूसरा हाथ बोले यार ये हाथ बड़ा लकी है। हाँ। इसको हमेशा छूती हैं ये चमकदार जी, जिनका नाम है घड़ी जी। तो ऐसे में हमने एक दिन हृदय में सोचा, उधर घड़ी उदास है, इधर हाथ उदास है, यार काहे नहीं हम, जब भगवान ने 2-2 दिए हैं, हाथ भी दो घड़ी भी दो, तो काहे नहीं दोनों को खुश रखते हैं।
ये हमने किया। जो बातें आप बोल रहे हैं सच में सिर्फ इसी वजह से आपने पहन लिया कि घड़ी अब रखी हुई थी देखिए, अब आप सच ढूंढ रही हैं इसमें। जिंदगी में यदि आप सच ढूंढने लगेंगी जी। कभी सच मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सच जो है वो आप हैं। हाँ। यही पल सच हैं। तो आपके पास सिर्फ 2 घड़ियां कहाँ होंगी? आपके पास तो हजारों घड़ियां होंगी ना। कौन मानेगा कि आपके पास 2 घड़ियां थी, एक घड़ी उदास है और उस माना उसकी कि 1000 उदासी को- घड़ियां होंगी, लेकिन 1000 हाथ तो नहीं है बावली। वो घड़ी पे पुराना वो गीत भी है, प्यार कर लें घड़ी दो घड़ी। तो मैं चाहूंगी कि अब थोड़ा आगे बढ़े, आप कुछ सुना दें, उसके बाद मैं अगले सवाल पे आऊं। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस फुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। क्या बात है, बहुत सुंदर। किसी ने हमसे पूछा आपको ब्रेक कैसे मिला? हमने बोला नहीं, हमें ब्रेक नहीं मिला, हमें सीधा एक्सीलेटर ही मिला है। हम ब्रेक के चक्कर में पड़ते ही दौड़ा नहीं। लीजिए गाड़ी अपनी। तो बस मेरे दाता ने, अच्छा सबकी रेल बनती है, हमारा रॉकेट बना के रखते हैं बाबा। हमने 20 भाषाओं के लगभग में गा रखे हैं। बिल्कुल। और लगभग 2000 गाने हमने फिल्म और नॉन फिल्म मिला के अब तक गा लिए हैं 18 साल के करियर में। तो ऐसे ही रैंडमली हमको MM किरवानी साहब का कॉल आया 2015 में कि कैलाश जी आपको एक गाना गाने आना है। तो हम लोग गए हैदराबाद, और जब हम गा के हम डबिंग रूम में जब घुसे तो पहली बार मैं चकित हुआ कि भगवान शिव का तांडव स्तोत्रम कोई फिल्म में गवा रहा। क्योंकि हमने कभी अपने 18 साल की यात्रा में मुंबई में तो किसी के अंदर इतना तहजीब, इतनी तमीज़, इतने संस्कार किसी भी फिल्म मेकर में, भले वो 1000 करोड़ कमा रहा हो, भले कितने भी कमा रहा हो, इसी भोले भारत से। ये भोले का भारत है, ये भोलों का भारत है, ये मेरे शिव का भारत है और मेरे शिव के अनुयायियों का भारत है। लोग पैसा दे दे के अमीर तो करते हैं फिल्म मेकर्स को, लेकिन किस चीज़ पर करते हैं, क्या उन्होंने उद्धर किया हुआ है? आप जब कहेंगे भोले का भारत है, शिव का भारत है, तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं कि भोले का भारत है, उसी हिंदू दिशा में राष्ट्र ही चलेगा। था ये। हिंदू शब्द भी बाद में आई, ये सनातन राष्ट्र था और सनातन ही हैं हम। आप भी अरे चाहते बाप हैं रे, हिंदू ऐसा राष्ट्र है। बन जाए? नहीं, ऑलरेडी है। कैसे है? बन जाए नहीं है कैसे? ऑलरेडी है। ये संस्कृति क्या है? ये यहाँ क्या था आप बताइए? ये ऋषियों का देश है, ये संतों का देश है। यही ऐसा देश है जहां भगवान मनुष्य रूप लेकर जन्मे हैं। तो आप इसके बाद भी किसी संदेह में हैं क्या चित्र? आप परिभाषा कितनी भी गढ़ते रहिए, हिंदू राष्ट्र कैसे है? उधर दूसरे वर्ग के लोग बोलते हैं कि भारत का ये सनातन देश है ना, सबको लेकर आगे ये बढ़ने की सनातन बात है संस्कृति का देश है। और हम सनातन ही संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां हम बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर। इस बात को ध्यान से समझिए, ये भारत ही ऐसे मंत्र दे सकता है, भारत ही ने ऐसे मंत्र हमेशा दिए हैं। आज भी, आज के युग में जो एक अवधूत उतरा हुआ है, जो इस देश को संभाल रहा है, मुखिया के अवधूत पद हैं पर, प्रधानमंत्री जी। अवधूत, मैं उसको अवधूत कहता हूं, ऐसी दिव्यात्मा को। क्यों? क्योंकि देखिए, ईश्वर का रूप दिखता है उनके अंदर आपको। मैं आपको इसलिए ये बताता हूं चित्रा, बहुत पहले से बड़े पढ़े लिखे लोगों ने इस देश को चलाया, अच्छा चलाया, अच्छी बात की, बड़े बड़े अच्छे काम हुए, लेकिन देश की दुर्गति भी बहुत हुई। अच्छा, अगर अच्छाई में और दुर्गति में आप कंपैरिजन करें तो दुर्गति अधिक हुई। तो ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री जी की आप तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी का आप नाम नहीं ले रहे हैं, तो पूछा नहीं जाएगा कि आप पूरे पॉलिटिशियन हो गए हैं? नहीं नहीं, या प्रभाव में आ गए नहीं, हैं? ये मनुष्य, नरेंद्र मोदी के। इसको आप राजनीति से न जोड़िए, मनुष्य नीति से जोड़िए। यदि हम पढ़ जाएं तो किसी और को पढ़ाएं, यदि हम छक जाएं तो किसी और को छकाएं, बस ये मूल मंत्र है। और यदि हम ऐसा न करें तो इसका मतलब हम चरित्र से डिगे हुए हैं। अच्छा, ये किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन जो हुआ है
वो तो बताया जाना चाहिए ना। और इतिहास को भी, हमारी संस्कृति को, हमारी पढ़ाई लिखाई को, हमारे साहित्यों को, हमारी पुस्तकों को, हमारे भूगोल को, हमारे इतिहास को, सबको बदल दिया गया। अब जो बिगड़ा था अब वो सुधर रहा है। अब है आंदोलन ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत, ये है अब बदल रहा है। अब बदल रहा है मतलब मोदी सरकार जब से आई है तब बदल रहा है? जी, अब बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से, कितने वर्षों से? लगभग 10 वर्षों से कुछ काया पलट दी मेरे देश की। तो उधर वाली पार्टी वाले बोलेंगे ना कि बीजेपी का पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, देखिए 10 सालों में ही भारत बदल रहा है। यदि चित्रा ऐसा भी लगे तो इसमें भी बुराई नहीं है। अब कब ज्वाइन कर रहे हैं मोदी जी को, आप ये भी बता दीजिए। इतनी सारी तारीफों के बाद तो यही पूछा जाएगा कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऑलरेडी ज्वाइन किया ही हुआ है ना। चुनाव कब लड़ेंगे? यदि भावनाएं जो ज्वाइन कर ली हो तो फिर तो वो तो अच्छी चुनाव लड़ने का मौका मिले कहां से लड़ेंगे? नहीं, हम लड़ते नहीं हैं, हम बस अड़ते हैं। चुनाव जीतने का मौका मिले तो कार्य कहां से में, जाएंगे? अपने शुभ कार्य में, अपने लक्ष्य, अपने संकल्प में अड़े हुए हैं। हम लड़ते नहीं, हम अड़ते हैं। कई बार पूछ चुकी, राहुल गांधी पे कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं आप, मुझे लग रहा है। वो भी हमें मिले थे एक बार, केदारनाथ के पट जब खुल रहे थे तो हम भी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में थे और उनको भी वहाँ राजकीय सम्मान, क्योंकि वहाँ उनकी उसकी गवर्नमेंट थी तब, तो उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि कभी हमको भी बुलाइए अपने शो में। इनका जी आप ही बुलाइए हमें शो करने, तो आप खुद ही फिर होस्ट हो जाएंगे। हाँ। तो ये वाली बात हो चुकी है। एक राजनेता के तौर पे कैसे देखते हैं आप उनको? एक्चुअली उनमें थोड़ी अपरिपक्वता दिखती है, उनकी बातों में बहुत इमेच्योरिटी दिखती है। तो मुझे लगता है शायद उनके लिए ये फील्ड ठीक नहीं है, बिकॉज वो मन के मुझे भोले लगते हैं, परंतु अपरिपक्वता उनकी बातों में, या तो उनको कोई गाइड कर रहा है गलत, तो ये विधिवत रूप से उनका सर्वनाश करने के लिए कोई उनको इंगित कर रहा है कि आप जाइए ये बोल दीजिए, जाइए ये बोल दीजिए, और वो बालक की तरह उछल उछल के कुछ भी। क्योंकि देखिए, आप कितने भी बलिष्ठ हों, कितने भी आप बुद्धिमत्ता से परिपूरित हों, यदि आप बड़ों का सम्मान ना करें तो मूल बात वहीं थोड़ा सा आपके लिए ठहर जाती है। और भारत जो है वो भावनाओं का देश है। पहले आप तेरी दीवानी फिर सुना दें, फिर मैं आती हूँ आपके। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। देश पर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अभी बहुत सारी खबरें, मैं खुद न्यूज़ पढ़ती हूँ तो उसमें पढ़ने को आता है बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई पारिवारिक वजह से, कोई बिजनेस में असफल हो जा रहा है, कोई तमाम वजहों से। ऋषिकेश में गंगा जी के भीतर कूदकर आपने आत्महत्या का प्रयास किया था। तो लेकिन उस वक्त जैसे अब आज जो पुनर्जन्म हमारा है, मैं इसलिए मानता हूँ इस बात को कि ऐ मेरे यूथ, ऐ मेरे विश्व, ऐ मेरे मनुष्य, यदि हमारे पास विपत्ति भी आती है तो वो आपको हो सकता है कुछ सिखाने के लिए आती हो। क्योंकि उस वक्त तो हमने हार कर जब कूद गए गंगा जी में और किसी ने निकाला हमें, बदहवास हमारी स्थिति। कितनी उम्र रही होगी उस समय आपकी? हम लगभग 19 या 20 के तब रहे होंगे। और उन्होंने हमसे पूछा तुझे तो तैरना नहीं आता था, फिर तू क्यों कूदा, मरने गया था? तो मेरे मुख से निकला हाँ। उन्होंने एक हमको कस के दिया गुद्दी पर, और उसके बाद मैं अपने कक्ष में गया और 24 घंटे तक ना भोजन करने निकला, ना पानी, कुछ नहीं। और मैं वहाँ भी भगवान से यही पूछ रहा, भगवान मैं हर चीज़ में फेल होता हूँ, मैं मरने में भी फेल हो गया, दाता मैं क्या हूँ? एम आई अ फेलियर्स ओनली, एम आई अ प्रोडिजी ऑफ फेलियर, एम आई सब्सटीट्यूट ऑफ फेलियर, सिनोनिम ऑफ फेलियर, क्या हूँ मैं? तो मेरे अंदर उस वक्त ये कौतूहल चल रहे थे, ये विचार चल रहे थे। मेरे दाता का देखिए भ्रिकुटी कैसे पलटती है फिर, कि उन्हीं दिनों जब हम इस अवस्था से गुजर रहे थे, तभी एक महात्मा संत थे जिन्होंने हमको कर्मकांड सीखने के लिए प्रेरित किया था। आपके पिता कर्मकांड करते थे? जी, तो उन मेरे पिताजी के मित्र ही थे ये। अच्छा। तो उन्होंने ही, स्वामी जी ने फिर कहा कि बेटे तुम इधर आओ मेरे पास, तुम बहुत उदास रहते हो, लेकिन तुम शाम को जब गाते हो तो बहुत हृदय स्पंदित करने वाला गाना गाते हो, तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने अपने विचार स्वामी जी को बताए। फिर उन्होंने कहा क्यों ना तुम एक एल्बम बनाओ बेटा,
और इसके लिए तो मुंबई जाओ, मुंबई जाकर और ये पता मैं देता हूँ और इस पते पे जाना तो यहाँ रहने की व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी। जब हम वहाँ गए तो वो हमारी व्यवस्था ना हो पाई, वो चिट्ठी दिखा के भी। हाँ, ऐसी पहली बदली। सफलता कब मिली? तो मैं पहले जिंगल्स गाता था वहाँ जाकर। इसकी भी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प है क्योंकि मुझे पता नहीं था जिंगल क्या होता है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली का था और इतने धक्के खा के गया था, घाट घाट का पानी पी के गया था, इतनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी में दक्ष होके गया था, क्योंकि दिल्ली का हूँ तो हर चीज़ में हाँ करनी आ गई थी। और दिल्ली इसी के से लोग जुगाड़ू बड़े होते हैं। बड़े होते हैं जी, और इसी से मैं बचना चाहता था। मुझे ऐसा बनना नहीं था जैसा मैं बन रहा था, तो इसके लिए और खिन्नता थी मन में कि भगवान यही तो मुझे नहीं बनना कि ऐसा चलाक टाइप का बनूं, उससे पैसे कमाऊं, उससे होशियारी दिखाऊं। मतलब हैं चवन्नी लेकिन 10 रुपया में बेच रहे हैं चवन्नी को, तो वो वाला करने के चक्कर में अब वहाँ हमसे पहली बार किसी ने बुलाया कि आपसे जिंगल गवाना है। ओके, कहाँ आना है? महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो। ओके, तो पहले तो ओके कर दिया हमने। जब एड्रेस भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर पूछ रहा हूँ ये जिंगल क्या होता है? तो अचानक वो सोच भी रहे होंगे कि ये पागल आदमी है क्या, सारी डिटेल ले ली है, सब कुछ है। तो फिर बोलते हैं ये जो ऐड वगैरह होते हैं, ऐड कमर्शियल्स जो टीवी और रेडियो पे बजते हैं, वही। तो ये 40 सेकेंडर है, आपको गाना है। 40 सेकेंड? हम तो 3-3 घंटे के सोच रहे गाने हैं। हम 3-3 घंटे गा के भी 5,000 ना कमा पाते। हाँ। और ये 40 सेकेंड का गवा रहा है कोई हमें इतनी दूर बुला के, और शायद पैसे भी मिले, शायद। हाँ। तब तक शायद भाई कभी पैसे मिले नहीं थे गायकी से। तो हम वहाँ गए महालक्ष्मी, वहाँ फेमस स्टूडियो गए। अच्छा गए, चित्रा जाते ही गाया। पहले उन्होंने सीधा हमको डबिंग रूम में भेज के, एक फिल्म चल रही थी उसमें ऐश्वर्या रॉय ऐसे वॉक कर रही हैं, और जहाँ जहाँ वो वॉक कर रही हैं एक हीरा चमक रहा है उनके, ऐसे चलते जैसे भी आपके कान में नक्षत्रा डायमंड। और चित्रा जैसे ये हुआ, हाँ। तो उन्होंने हमको ना सिखाया ना कुछ, बस सीधा बोला गाइए कुछ या सिंग। पहली बार हाँ। हम माइक फेस कर रहे हैं किसी स्टूडियो में मुंबई के अंदर, और अचानक बिना सिखाए, तो मन ही मन हम सोच रहे हैं भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हो, बहुत पोपट होएगा, बहुत बेइज्जती होने वाली है, भगवान बस बचा लेना। क्योंकि तो नर्वसाए हैं हाँ, भीतर से हाँ। लेकिन बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ ये तो हम बाएं हाथ के काम भी तो करते ही आए हम। तो अचानक हम में परमात्मा का वासा हुआ, और न जाने जैसे उन्होंने या सिंग समथिंग, तनदुम तनुम तनन तन धेरे ना, तनदुम तनुम तनन तन धेरे ना, तनदुम तननुम तननुम तन धेरे ना, नदुम तननुम तननु। बहुत इतनी देर में हाँ। ये 30 सेकंड हो गए, उतना ही उनको चाहिए था। तो उन्होंने बोला बिना कोई एक्सप्रेशन दिए, या कम आउट। तो हमको लगा ना कुछ दोबारा टेक को बोला ना कुछ, इसका मतलब बात बनी नहीं। तो हम सोच रहे थे कि बाहर से दरवाजा खुलेगा, बाहर से बाहर ही निकल जाता हूँ, तो ज्यादा बेइज्जत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा बेइज्जत खुल के नहीं होना होगा, साइड से अपना खुद छोटी सी गिल्ट लेके निकल आएंगे। हे भगवान, जैसे बाहर दरवाजा खुला तो वो 3-4 लोग या प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम ऐसे करके अंदर ले गए कंट्रोल रूम में। हाँ। उसके बाद एक साथ सब लोग खड़े, वाओ मैन, वेयर आर यू फ्रॉम, हु आर यू, व्हाट अ वॉइस मैन, व्हाट। तो शुरू में समझ ना आए। हाँ। थोड़ी देर बाद जब राम संपत, बहुत ही प्यारे कंपोजर हैं, वो थे इसके कंपोजर, जब उन्होंने बोला कि ब्रदर आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम, आई डोंट नो योर बैकग्राउंड एंड ऑल, बट दिस प्लेस, दिस मुंबई नीड्स यू वेरी बैडली, दिस इंडस्ट्री नीड्स यू वेरी बैडली, दिस वॉइस, दिस सोल, दिस रॉनेस इज रिक्वायर्ड हियर वेरी बैडली। तो ऐसा बोलने से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा आया। चित्रा 18 साल के करियर में पिछले 10 वर्ष से हम नए गायक लॉन्च करते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा एक मंत्र है, हर जन्मदिन पर नई उड़ान हैं आप। नई उड़ान नाम से ये कार्यक्रम करते हैं। हम कुछ भी काटते नहीं, कुछ भी बुझाते नहीं, हम एक नए हुनर का, नए गुणों का, नए कौशल्य का दीप जलाते हैं, और उसकी जो ज्योतिर्मय क्रांति और कांति
दोनों हैं, उसका हम प्रचार प्रभाग करते हैं, तत्पश्चात उनको लॉन्च करते हैं। जावेद अख्तर साहब ने इस पर टिप्पणी भी की थी कि अपना ही कॉम्पिटिटर जो अभी भी खुद फील्ड में है वो दूसरों को लेकर आ रहा है। जावेद साहब ने, शबाना जी ने, ये पहले गेस्ट बने थे हमारे नई उड़ान के, उन्होंने कहा था कि हमने अपने जीवन में ये पहली बार देख रहे हैं कि कोई अपना कंपटीटर खुद खड़ा करे, और ये कोई पागल ही कर सकता है, लेकिन ये दुनिया जानी ही गई है कुछ पागलों से। और आप फक्र महसूस करते हैं लोग आपको कहें कि आप पागल हैं? हमको गर्व है। ठीक है, आपकी दोनों घड़ियां अब इजाजत दे रही हैं स्कूलों की। आपने बात की कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, घंटियां बज गई हैं। आखिरी के 2 सवाल जिसका छोटा छोटा जवाब मैं चाहूंगी। पहला तो ये कि कैलाश खेर की जो जिंदगी है संघर्षों से भरी रही, उसके नए नए आयाम जुड़े भी, कई बार टूटे भी। क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर फिल्म बने? क्या आप खुद भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं? कैलाश खेर का रोल अगर किसी को करना हुआ तो किसको आप चूज करना चाहेंगे अभिनेताओं में? तो देखिए, फिल्म एक बहुत ही प्यारा माध्यम है इस पृथ्वी पर कुछ परिवर्तन लाने के लिए। समाज को बहुत कुछ सिखा सकती है फिल्म, परंतु दुर्भाग्य से हमारे भारत में अब अच्छी फिल्में कम बनती हैं, मीनिंगफुल फिल्में कम बनती हैं, जिनके अंदर मॉरल्स छुपे हों, वैल्यूज छुपी हों, जिनके अंदर विशेषतया भारत के वैल्यूज छुपे हों। आपके जीवन पर मैं यदि कभी इस लायक हो पाया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी यदि हम फिल्म बना पाए समाज के लिए, कुछ अच्छा संदेश के लिए, तो मैं डेफिनेटली, हम लोग प्रोड्यूसर तो बन ही चुके हैं, हम टीवी शोज बनाते हैं और थोड़े म्यूजिकल रियलिटी शोज, फोक म्यूजिक बेस पे हमने भारत के सबसे बड़ा म्यूजिक रियलिटी शो ओरिजिनल, जो इतिहास का पहला रियलिटी शो कहेंगे, भारत का अमृत कलश, दूरदर्शन के लिए बनाया पिछले वर्ष। बहुत हिट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की है। और यदि देखिए हम पर फिल्म बने, ये सब तो हमारी ऐसी चाहत तो नहीं है। ठीक है, चलते चलते अब किस गीत के साथ कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे आप? तो हमारा एक गीत है सैया, जिसको सब लोग कह रहे हैं वो प्रेम गीत ही है, जैसे जी बिल्कुल, जैसे प्रेम की प्रार्थना है वो, क्योंकि उसमें सीख है। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया सैया बनके माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं मैं, बैठूं नैया प्रीत की, संसार से तर जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। और गीत के बोल में भी जिस तरह के भाव थे, एक तरफ सैया भी है तो वहीं दूसरी तरफ संसार की मोह माया को लेकर एक विरक्ति का एहसास भी है, और उसी तरह का कुछ हमारा इंटरव्यू भी आज यहाँ पर हुआ है। बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। चित्रा, प्रणाम।